मित्रों नमस्कार। आप सभी का रैंकर्स आईएएस पर वेलकम है। मैं हूं राजीव रंजन। बीपीएससी 67th में मेरा सिलेक्शन हुआ था। साथ ही मैंने बीपीएससी का 5 से अधिक बार जो है पीटी में वन ऑफ द हाई स्कोर के साथ जो है मुझे सफलता मिली थी। और इसके अलावा जो है दोस्तों, वो मैंने बहुत सारे वन लाइनर एग्जाम जैसे कि बीएसएससी सीजीएल 3 में रैंक 17, इंटर लेवल रैंक 21, बिहार दरोगा 2446, इसके अलावा मल्टीपल एग्जाम्स में मुझे सक्सेस मिली है। तो ये चैनल बहुत दिनों से आप लोगों की डिमांड थी कि जो बीपीएससी सिविल सर्विसेज है उसकी तैयारी के लिए जो है कोई स्पेशल गाइडेंस प्रोग्राम वगैरह चलाया जाए। तो उसी गाइडेंस को फुलफिल करने के लिए जो है ये चैनल स्पेशली बनाया गया है, जिस पर जो है बीपीएससी सिविल सर्विसेज और उससे उसके इक्विवेलेंट जो भी वैकेंसियां आती हैं बीपीएससी के थ्रू, उसका गाइडेंस आपको जो है मिलेगा। और जो भी समस्या है, जो भी क्वेरी है, उसको हम 1 to 1 जो है सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो इसी के अंतर्गत जो है वो आज का ये वीडियो जो है 71st जो पीटी होने वाला है सितंबर में, उसके रिगार्डिंग उसी को समर्पित है। तो देखिए, कोई भी एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं तो सबसे पहले आपको उसका पैटर्न का पता होना चाहिए। जो आपको सामने में जो बीपीएससी पीटी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आप लोग को दिख रहा होगा। आप लोग जानते हैं कि पीटी में जो है दोस्तों वो कितने क्वेश्चन होते हैं। तो पीटी में आपको 150 क्वेश्चन होते हैं। पीटी में कितने दोस्तों क्वेश्चन होते हैं? तो 150 क्वेश्चन होते हैं। 150 में जो आपका मेजोरिटी पोर्शन रहता है दोस्तों, वो रहता है हिस्ट्री का। हिस्ट्री में लगभग 30 क्वेश्चन रहता है। और उसके बाद दोस्तों करंट में भी आपको लगभग 30 क्वेश्चन रहता है। उसके बाद जो आपका मेजर पोर्शन होता है वो होता है आपको बिहार स्पेशल और साइंस। तो बिहार स्पेशल में भी आपको लगभग 22 से 25 क्वेश्चन मान लीजिए। और साइंस में भी दोस्तों साइंस में भी आपको क्या होता है, लगभग 25 से 28 क्वेश्चन रहता है। तो ये आपको मेजर सब्जेक्ट है। और जो छोटा छोटा जो सब्जेक्ट है जैसे कि ज्योग्राफी है, उसमें भी 8 से 10 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन के आसपास रहता है। पॉलिटी है, उसमें भी आपको 8 से 10 क्वेश्चन रहता है। इकोनॉमी में भी आपको जो है 8 से 10 क्वेश्चन रहता है, ठीक है। और मैथ और रीजनिंग जो एप्टीट्यूड के 10 क्वेश्चन मिला करके रहते हैं। तो ये कुल मिला के आपको 150 क्वेश्चन का पैटर्न है, जो आप टेबल में देख रहे होंगे। तो इसमें आपको दोस्तों जो हाईएस्ट जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है वो आपको हिस्ट्री है, करंट है, बिहार स्पेशल है और साइंस है। इन सभी को मिला करके 100 से 110 क्वेश्चन आपको आने वाले रहते हैं। और इनको मिला करके लगभग आपको 35 से 40 क्वेश्चन आते हैं। तो इसी के अनुसार आपको तैयारी करना चाहिए। अब देखिए, हर एक सब्जेक्ट का अपना अपना वेटेज है। जैसे जब आप हिस्ट्री की तैयारी करते हैं तो हिस्ट्री में आपको जो एंशिएंट हिस्ट्री है और मॉडर्न हिस्ट्री, इस पे ज्यादा फोकस करना है। सबसे ज्यादा मॉडर्न पे फोकस करना है, क्योंकि 15 से 18 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। फिर एंशिएंट से भी 8 से 10 क्वेश्चन आते हैं। मेडावल से कम ही क्वेश्चन आते हैं। उसी तरह से दोस्तों करंट में आपको सारा करंट पढ़ना है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको नेशनल और इंटरनेशनल से आते हैं, ठीक है। नेशनल और इंटरनेशनल अगर 30 क्वेश्चन आ रहा है तो नेशनल और इंटरनेशनल से आपको लगभग 20 से 22 क्वेश्चन आ जाएंगे। बाकी 7 से 8 क्वेश्चन आपको मिलेंगे बिहार स्पेशल के। बिहार स्पेशल में भी आपको बिहार का इकोनॉमिक सर्वे, बिहार का बजट और बिहार से जो मंथली जो करंट अफेयर्स आता है उसको मिला करके जो आपको 7 से 8 क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है। उसी तरह से आपको बिहार स्पेशल में बिहार जीके आता है, जिसमें आपको मोस्टली बिहार का हिस्ट्री, बिहार का ज्योग्राफी पूछा जाता है। और जो साइंस के पोर्शन है दोस्तों, साइंस में भी आपको लगभग 30 क्वेश्चन आते हैं। उसमें आपको इक्वल क्वेश्चन 10 से 12 क्वेश्चन बायोलॉजी का, 10 क्वेश्चन फिजिक्स का, बाकी 7 से 8 क्वेश्चन केमिस्ट्री का रहता है, ठीक है। उसी तरह से आपको ज्योग्राफी में भी वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी को मिला के क्वेश्चन रहता है। पॉलिटी, इकोनॉमी में मोस्टली जो आपको डाटा बेस्ड क्वेश्चन जैसे स्कीम है, या फिर जो इकोनॉमिक सर्वे है बिहार का, उसके बाद बजट है बिहार का और केंद्र का, तो इसको मिला के जो क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं। तो बारी बारी से हम लोग जो है वो सब्जेक्ट पर चर्चा करेंगे और उसके सोर्स पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग बढ़ते हैं आगे। देखिए, जब आप तैयारी करते हैं तो आपको सबसे पहला जो सोर्स का जरूरी होता है वो होता है PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, ये घटना चक्र पब्लिकेशन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। यदि इसमें 17वीं तक का जो है सॉल्यूशन दिया गया है, यदि आपके पास और भी किसी पब्लिकेशन जैसे एडुटेरिया भी निकालता है, आप उसका भी ले सकते हैं, ठीक है। तो दोनों में से कोई एक निश्चित रूप से ले लीजिए, क्योंकि जब तक आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं देखिएगा आपको आइडिया नहीं होगा कि जो है आपको क्या क्या करना है। खास करके ये लास्ट 5 ईयर है,
67 से लेकर के 70 तक का जो क्वेश्चन पेपर है उसको आप लोग अच्छे से थ्रो आउट जो है वो देखिएगा। हालांकि जो एग्जाम पैटर्न है दोस्तों वो ड्रास्टिकली बदलते रहता है, कभी इजी कभी हार्ड होते रहता है, लेकिन फिर भी आपको जो है हाइब्रिड अप्रोच, ठीक है, हाइब्रिड अप्रोच के साथ चलना चाहिए। खास करके लास्ट 3 एग्जाम 68, 69 और 70 ये आपके लिए मार्गदर्शक जो है इसी को आधार बना के आपको तैयारी करना चाहिए। प्रीवियस ईयर पे डिपेंड नहीं होना है। हालांकि बहुत सारे क्वेश्चन जो है रिपीट भी होते हैं, अगर आप पढ़ लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको इसका फायदा मिलेगा, लेकिन फिर भी आपको जो है इससे बस मार्गदर्शन लेना है कि क्या क्या करना है। अब देखिए अगर हम सोर्स की बात करते हैं तो बीपीएससी के एग्जाम में जो है वन लाइनर एग्जाम, वन लाइनर क्वेश्चन की प्रवृत्ति जो है वो ज्यादा रहती है। अगर वन लाइनर से हट के भी जैसे 69 का पेपर बना था, 68 का पेपर बना था, तो वहां पर भी वन लाइनर का भूमिका को इनकार नहीं किया जा सकता है। हालांकि ये वेटेज वहां घट गया था, मुश्किल से जो है वहां पर 40 to 50% क्वेश्चन थे, लेकिन 40 to 50% क्वेश्चन भी कम नहीं होते। इसलिए आप ये जो लूसेंट है, जिसको लूसेंट की बुक है जो दोनों मीडियम में अवेलेबल है, आप इसको जरूर पढ़िएगा। इसका खास करके आपको जो पोर्शन है वो मैं बता देता हूँ। खास करके आपको हिस्ट्री का पोर्शन, ठीक है, ज्योग्राफी का पोर्शन, ठीक है, साइंस का पोर्शन और पॉलिटी का पोर्शन, ये 4 पोर्शन जो आपको निश्चित रूप से पढ़ जाना चाहिए लूसेंट का, और उसको बार बार पढ़ना चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट जो है याद होना चाहिए, तभी जाके आपको वन लाइनर जो क्वेश्चन पेपर आते हैं उसमें हेल्प मिलेगी। आगे अगर हम बात करते हैं कि सब्जेक्ट पर, जैसा कि आप लोग जानते हैं हिस्ट्री का ज्यादा वेटेज है, तो हर सब्जेक्ट में आपको एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का जरूरत पड़ेगा। तो प्रीवियस ईयर 2 ऐसी पब्लिकेशन, एक घटना चक्र का है और एक और यूथ पब्लिकेशन की बुक आती है वाईसीटी। तो उसमें भी आपको जितने भी पीसीएस में एग्जाम हुए हैं, चाहे बिहार का हो, यूपी का हो या अदर स्टेट का हो, उन सबको जो है कलेक्ट किया गया है, उन सब के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कलेक्ट किया गया है, पिछले 30 साल के क्वेश्चन पेपर को। तो आप जो है इसको अगर बनाते हैं तो निश्चित रूप से आपका जो पढ़ने का दायरा है वो विस्तार हो जाएगा और एग्जाम में आप कंफर्टेबल फील कीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए आपको मॉडर्न में जो है वो स्पेक्ट्रम जो पब्लिकेशन की जो बुक आती है उसको आपको पढ़ना चाहिए, क्योंकि 20 क्वेश्चन के आसपास यहाँ से आते हैं। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं तो आपका जो वो कॉन्सेप्ट है और जो थ्योरी है और जो ऑब्जेक्टिव टाइप का भी वन लाइनर है, वो सारी चीजें इसमें कवर हो जाएंगी। और साथ में आपको जो घटना चक्र लगाना चाहिए पढ़ने के बाद प्रैक्टिस के लिए। वहीं अगर ज्योग्राफी में देखें तो ज्योग्राफी में देखिए पीटी से लेकर मेंस तक जो है आपको एनसीईआरटी की बुक काम आती है। ये 2 बुक है, एक आपको फिजिकल ज्योग्राफी की बुक है और दूसरा आपको इंडियन ज्योग्राफी की बुक है। दोनों 11th की एनसीईआरटी, आप दोनों को पढ़ सकते हैं। और इसको पढ़ने के बाद जो है आपको ये जो घटना चक्र पब्लिकेशन का पीवाईक्यू लगाना है। उसके बाद दोस्तों पॉलिटी में एक फेमस बुक है, जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि लक्ष्मीकांत जो है वो बहुत ही फेमस बुक है पॉलिटी की, लेकिन वो थोड़ा ज्यादा लेंदी हो जाता है और क्वेश्चन जो है 8 से 10 ही आते हैं। अगर आपको मान लीजिए कि आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं तब तो उसी को पढ़िए, लेकिन अगर आप नया सोर्स के तौर पर पढ़ना चाहते हैं तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप जो है ये दृष्टि पब्लिकेशन की क्विक बुक आप लोग देख रहे होंगे, तो क्विक बुक में सारे सब्जेक्ट की आप अगर पहले से पढ़ रहे हैं तो नो डाउट तब आप घटना चक्र को भी स्किप कर सकते हैं। नहीं तो आप पॉलिटी के लिए जो है इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और साथ ही साइंस के लिए भी दोस्तों ये जो साइंस की जो सामान्य विज्ञान के लिए जो है ये 2 बुक आप क्विक बुक को अपना सकते हैं, ठीक है। वैसे इसकी सारी बुक आपको जो है बहुत अच्छी है। आप चाहें तो बीपीएससी के लिए मेरे ख्याल से हिस्ट्री की बुक, साइंस की बुक, ज्योग्राफी की बुक, पॉलिटी की बुक, ये 4 बुक आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो थ्योरी यहाँ से, और अगर आपको एमसीक्यू सॉल्व करना है तो आप घटना चक्र से कर सकते हैं। उसके बाद देखिए नेक्स्ट जो आपका सब्जेक्ट है वो साइंस का है। साइंस में भी आप देख रहे हैं कि ये एमसीक्यू है, और अगर आपको थ्योरी करना है तो ये सामान्य विज्ञान का मैंने पहले ही बता दिया। इसके अलावा भी अगर आपको और अच्छे से पढ़ना है तो आप कम से कम जो है 9th और 10th की जो एनसीईआरटी का जो चैप्टर है उसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा, तो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा आपके एग्जाम के लिए। क्योंकि साइंस में भी जो क्वेश्चन है वो मैक्सिमम वन लाइनर टाइप के ही रहते हैं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड रहते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि कोई ह्यूमन बॉडी का कोई पार्ट पूछ रहा है, या फिर कोई जो सिस्टम के बारे में पूछ रहा है, ठीक है, जो जैसे मान लीजिए पाचन तंत्र के बारे में पूछ रहा है या फिर श्वसन तंत्र के बारे में पूछ रहा है, तो वहां पर आपको जो है वो पूरा स्ट्रक्चर पूरा जो पता होना चाहिए कि हाँ यहाँ पर ये प्रोसेस होता है। तो उसके लिए आपको जो है जो थ्योरी पर भी और कॉन्सेप्ट पर भी पकड़ होनी चाहिए, ठीक है, सिर्फ रटने से काम नहीं चलेगा। साइंस मेजर पोर्शन है, आप यहाँ से कंप्लीट कर सकते हैं। पीवाईक्यू देखने से पता लग जाएगा कि आपका डायरेक्शन सही है नहीं। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि एनसीईआरटी का क्या रोल। देखिए एनसीईआरटी अगर कोई लोग पहले से पढ़े हैं, पहले से पढ़ते आ रहे हैं,
पहले से पढ़ रहे हैं तो देखिए एनसीईआरटी का कोई उपाय नहीं है, कोई तोड़ नहीं है। एनसीईआरटी बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन है क्या कि आप सीधे सीधे पढ़िएगा तो उसको एनालाइज नहीं कीजिएगा। वहां से आपको क्वेश्चन एमसीक्यू ये सब नहीं बन रहा है। वहां से आप कौन कौन सा पॉइंट आउट नहीं कर पा रहे हैं कि हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको पढ़ना है, इसको छोड़ना है। आप सीधे पढ़ते जा रहे हैं तो फिर आपको बहुत ही लंबा जो है वो समय भी लगेगा और आप अपना जो आउटपुट भी अच्छे से नहीं दे पाइएगा। तो इसी के लिए मैं बोलता हूं कि जो एनसीईआरटी जो सिलेक्टेड चीजें हैं उसको आप लोग पढ़िए, और जो मैंने सोर्स बताया है उसी को मैंने भी फॉलो किया है अभी तक। ऐसा नहीं है, बहुत सारे लोग आप एनसीईआरटी कर रहे हैं तो निश्चित रूप से कीजिए, कम टाइम में रिवाइज कर सकते तो कर लीजिए। लेकिन अगर आपको बिल्कुल जीरो से शुरू करना है तो आप ज्यादा एनसीईआरटी बुक का इस्तेमाल नहीं भी कीजिएगा, उसका वैकल्पिक ऑप्शन भी अपनाइएगा तो आपके लिए बेहतर रहेगा। ठीक है दोस्तों, देखिए अब बहुत सारे लोग जो है ना वो बिहार स्पेशल के लिए पूछते हैं कि बिहार स्पेशल का जो है वो कौन सा बुक हम इस्तेमाल करें। तो देखिए आपके सामने जो एक बुक दिख रहा होगा केबीसी नैनो पब्लिकेशन का है, बिहार समग्र। ये बिहार समग्र की बुक है, ये अच्छी बुक है, आप इसका इस्तेमाल बिहार स्पेशल के लिए कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको ऑब्जेक्टिव लगाना है तो इम्तियाज अहमद का ऑब्जेक्टिव भी आप इसके बाद लगा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है सिर्फ कॉन्सेप्ट ही नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट के साथ साथ जो है ना वो ऑब्जेक्टिव भी वो लगाना चाहते हैं ताकि उनका प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए। तो बिहार स्पेशल के लिए आप इस सोर्स का यूज कर सकते हैं। अब देखिए, अब एक बहुत बड़ा पोर्शन है करंट का। तो देखिए करंट बहुत ही बड़ा सेक्शन भी है और उसको रेगुलर करना भी जरूरी है। एग्जाम के टाइम में लोग जो है वो जल्दीबाजी करते हैं। तो देखिए करंट में आपको जो है ना दो मैगजीन आता है, रेगुलर मैगजीन है ये, एक प्रतियोगिता दर्पण और एक सिविल सर्विसेज का क्रॉनिकल आता है। आप दोनों में से एक जो है कम से कम आप मंथली लेके पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये आपको रेगुलर बेसिस पे पढ़ने के लिए है। और इसमें जो स्टार्टिंग के जो पेज रहते हैं जिसमें करंट न्यूज वगैरह रहता है, स्टार्टिंग के जो 40 पेज के आसपास रहता है, उसको आप लोग अगर रेगुलर पढ़ते हैं तो आपका करंट पे अच्छा पकड़ हो जाएगा और आप उसका नोट्स वगैरह बनाते चलिएगा तो रेगुलरली आपको लगेगा कि हाँ हम करंट से अवगत हो रहे हैं। ठीक है, ये पीटी के लिए और हालांकि मेंस के लिए भी इसमें बहुत सारा उपयोगी खंड रहता है, बाद मतलब बीच में दिया रहता है, इसमें लेख है या फिर जो सब्जेक्ट वाइज जो एक एक टॉपिक का डिटेल दिया रहता है तो उसको भी आप लोग कवर कर सकते हैं। लेकिन जब एग्जाम टाइम आए ना तो एग्जाम टाइम में करंट के लिए आपको जो है ना एडिटोरिया जो अपना करंट अफेयर्स निकालता है, दोनों का, एक बिहार का भी और एक नेशनल का भी, तो दोनों आप लोग यूज कर सकते हैं। ये एग्जाम टाइम में जो है रिवीजन के लिए है, सिर्फ आप इस पे डिपेंड मत रहिएगा। इसको जो है रिवीजन के सोर्स पे आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, एडिटोरिया का दोनों। और जो लोग एसपीडी पढ़ते हैं तो एसपीडी वगैरह भी वार्षिक रूप से पढ़ सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एसपीडी तो हर महीने अपडेट होता रहता है। जब तक एडिटोरिया अपडेटेड नहीं आता है तब तक आप एसपीडी को भी पढ़ सकते हैं, मतलब इसमें इससे भी क्वेश्चन आता ही है। तो ये आपका जो है सोर्स रहा दोस्तों। अब देखिए जो टेस्ट सीरीज की बात है, अगर आप लोग इतना चीज कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, इतना चीज अगर आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो देखिए टेस्ट सीरीज आपको लगाना चाहिए निश्चित रूप से कम एग्जाम से पहले आपको 25-30 टेस्ट लगा के जाना चाहिए। तो पहली बार ऐसा हो रहा है दोस्तों कि मैं खुद भी जो है आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज लॉन्च कर रहा हूँ 71st बीपीएससी से। बहुत ही जल्दी जो है वो नेक्स्ट वीक से आप लोग को ये टेस्ट सीरीज के बारे में जो टेलीग्राम ग्रुप है उस पर इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। जो रैंकर्स आईएएस का टेलीग्राम ग्रुप है दोस्तों, उसी पर जो इंपोर्टेंट जो सारे चीज को मैं करवाऊंगा और बीपीएससी से जुड़ी हुई सारी सूचनाओं को साझा करूंगा। इसमें दोस्तों जो 35 टेस्ट जो है वो फिलहाल में हमने लाया है, इसको आप लोग पीडीएफ से प्रिंट आउट निकाल के भी दे सकते हैं और दोनों भाषाओं में है, बायलिंगुअल है। न्यू पैटर्न पर जो है वो टेस्ट बनाने का प्रयास किया गया है और ऐप में भी आप लाइव दे सकते हैं। उसके बाद उसका पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करके और उसको खुद से भी आप लोग टेस्ट दे सकते हैं, जब तक एग्जाम है अनलिमिटेड बार दे सकते हैं। तो ये तो टेस्ट सीरीज की बात रही। अब देखिए दोस्तों जो चैनल है दोस्तों, जो रैंकर्स आईएएस का दोस्तों चैनल है, जिसका लिंक जो है हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, नीचे कमेंट में भी पिन कर दिया है। वहां पर दोस्तों क्या होगा कि बीपीएससी, चूंकि जो रैंकर्स सर्कल जो चैनल है वो जनरल एग्जाम के लिए है, जो बिहार एसएससी, उसके बाद बिहार एसआई, बिहार पुलिस, ये सब एग्जाम के लिए। लेकिन बीपीएससी जो सिविल सर्विसेज है या इसके इक्विवेलेंट जो वैकेंसी जैसे एडीओ का आने वाला है या और भी जो है वेलफेयर, अर्बन वेलफेयर ऑफिसर का आने वाला है, तो इन सब से जुड़ा हुआ जो गाइडेंस होगा, ठीक है, रेगुलर दोस्तों हम आप लोगों से बात करेंगे, आपकी 1-to-1 डाउट को सॉल्व करेंगे और जो भी इंपोर्टेंट न्यूज होगी, जो भी आउटपुट होगा वहां पर हम शेयर करेंगे इससे रिलेटेड। और साथ ही दोस्तों जो टेस्ट सीरीज वगैरह है, कैसे आपको तैयारी करनी चाहिए, ठीक है, ये सब बातों पर जो है स्ट्रेटजी वगैरह ये सब, और जो सेलेक्टेड लोग हैं उनका जो मार्गदर्शन प्रोग्राम है, ठीक है, उनसे जो आपको अपना क्वेश्चन, अपना क्वेरी जो है वो पूछने का मौका मिलेगा समय समय पर। ये सारी चीजें दोस्तों हम लोग रैंकर सर्कल
पे नहीं बल्कि रैंकर्स आईएएस चैनल पे करने वाले हैं। तो इसलिए जो भी लोग नए हैं वो रैंकर्स आईएएस से जुड़ जाएं, और ये स्पेशली फॉर बीपीएससी है। ठीक है दोस्तों, तो फिर हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो में और नए स्ट्रेटजी के साथ। तब तक के लिए आप लोग जुड़े रहिए और अपनी तैयारी को जिस अनुसार से मैंने बताया है उसी अनुसार से आप कर सकते हैं। आपको निश्चित रूप से इससे लाभ मिलेगा और बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीक से जो आपका टेस्ट सीरीज जो है वो आपको मिलने वाला है। ठीक है, जो लोग टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं ले सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नई स्ट्रेटजी, नए टॉपिक और नए बिंदुओं के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। धन्यवाद।